बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग क्यू स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था उसी का सेकंड एल्गोरिदम जो है वो डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने क्यू इंसर्ट जो है एल्गोरिदम उसे डिस्कस किया था और देखा था कि क्यू इंसर्ट एल्गोरिदम जो है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से क्यू इंसर्ट एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स जो से हैं किसी भी क्यू का हिस्सा जो सा कहते हैं वो बना सकते हैं या फिर किस तरह से एलिमेंट्स को क्यू के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो हमारा आज का लेक्चर है या आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग क्यू के ऊपर ही एक फर्दर न्यू ऑपरेशन जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। इस ऑपरेशन को हम लोग क्यू डिलीट कहते हैं। ठीक है जी। क्यू डिलीट से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक क्यू है और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं और उन एलिमेंट्स में से हम किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो हम लोग एलिमेंट को रिमूव करने के लिए जिस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे या जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे उसे हम क्यू डिलीट कहते हैं। जब हमने क्यू स्ट्रक्चर को डिस्कस करना शुरू किया था उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यू के अंदर हमारे पास दो किस्म के पॉइंटर मौजूद होते हैं। एक हमारे पास फ्रंट पॉइंटर मौजूद होता है और एक हमारे पास रेयर पॉइंटर मौजूद होता है। क्यू के अंदर जब भी हम किसी भी किस्म की कोई भी इंसर्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हमेशा रेयर एंड के ऊपर होती है, जबकि क्यू के अंदर जब भी हम किसी भी किस्म की कोई भी डिलीटेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमेशा फ्रंट एंड के ऊपर होती है। उसकी रीज़न ये है कि क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है वो इस्तेमाल करता है, यानी कि जो एलिमेंट पहले आया है उसे पहले रिमूव किया जाएगा, उसके बाद आने वाले एलिमेंट को रिमूव किया जाएगा। अब हम लोग क्यू डिलीट से रिलेटेड जो कहते हैं एल्गोरिदम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास 6.12 में क्यू डिलीट का एक एल्गोरिदम मौजूद है जिसमें सबसे पहले क्यू जो सा कहते हैं उस क्यू का नाम है एन जो सा कहते हैं उसकी टोटल कैपेसिटी यानी कितनी है। अगर तो किसी क्यू की टोटल कैपेसिटी 5 है तो यहाँ पर एन की वैल्यू या एन कैपिटल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 होगी। उसके बाद हमारे पास एक फ्रंट नाम का पॉइंटर मौजूद है, फिर हमारे पास एक रेयर नाम का पॉइंटर मौजूद है और आइटम जो है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। और अगर यही आइटम नाम का वेरिएबल क्यू इंसर्ट के अंदर मौजूद हो तो ये उस आइटम को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि क्यू डिलीट का एल्गोरिदम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर आइटम जो है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम किसी भी क्यू के ऊपर क्यू डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करें हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आया वो क्यू जो है पहले से खाली तो नहीं है। अगर एक क्यू पहले से ही खाली है और हम उसके ऊपर फिर दोबारा से क्यू डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे तो वो जस्ट जो है वो वक्त का ज़िया होगा, उससे हमें किसी किस्म की कोई भी आउटपुट या फिर कोई भी बेनिफिट जो है वो हासिल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आया क्यू जो है वो खाली है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है कि हम चेक करते हैं इफ फ्रंट इज इक्वल टू नल। अगर फ्रंट नाम के पॉइंटर की वैल्यू जो है वो नल है तो इसका मतलब है कि क्यू जो है वो खाली है और हम जस्ट जो सा कहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अंडरफ्लो टाइप करवाएंगे और रिटर्न कर देंगे। ये किस तरह से पता चला, हमने प्रीवियसली एक एग्जांपल सॉल्व की थी। यहाँ पर आप देखें कि फ्रंट की वैल्यू सिर्फ तब ही नल होगी जब क्यू के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा थ्रू आउट आप मुख्तलिफ सिनेरियोज देख रहे हैं कि हर एक में फ्रंट की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है फ्रंट नाम के पॉइंटर की, जबकि यहाँ पर लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फ्रंट की वैल्यू तभी नल है जब क्यू के अंदर किसी किस्म का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो अगर हमारे पास फ्रंट की वैल्यू नल है तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी डिलीटेशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए हम जस्ट कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अंडरफ्लो लिखेंगे और रिटर्न कर देंगे। ठीक है जी। अगर कौन सा कहते हैं ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम फिर फर्दर सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हम सेट आइटम करेंगे क्यू फ्रंट, यानी फ्रंट की वैल्यू जो भी है वहां पर जो भी आइटम मौजूद है इसे इस आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। अब नेक्स्ट है जी फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ द फ्रंट इफ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर। अगर फ्रंट की वैल्यू जो सा कहते हैं रेयर के बराबर है तो इसका मतलब है कि उस क्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है। ठीक है जी। वो भी यहाँ पर एग्जांपल से देख लेते हैं
कि यहाँ पर जब फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि पूरे के पूरे क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद है, और अगर आप इसे डिलीट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर आप एल्गोरिथम के अंदर भी देख सकते हैं कि जैसे ही अगर फ्रंट और रेयर की वैल्यू जो सा कहते हैं वो कह रहा है कि बराबर है, तो आप सेट फ्रंट जो सा कहते हैं नल और एंड रेयर जो सा कहते हैं नल। तो आप जैसे ही डिलीटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप फ्रंट की वैल्यू को भी नल कर देंगे और रेयर की वैल्यू को भी नल कर देंगे। जैसे ही आप फ्रंट की वैल्यू को और रेयर की वैल्यू इन दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू को नल कर देंगे, वो एलिमेंट ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सा कहते हैं एल्स इफ के अंदर वो कह रहा है इफ फ्रंट इज इक्वल टू n, अगर फ्रंट की वैल्यू n के बराबर है, यानी कि फ्रंट नाम का पॉइंटर जो है वो किसी भी तरह लास्ट वाले जो सा कहते हैं एलिमेंट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू जो सा कहते हैं n के बराबर है, यानी फ्रंट नाम का पॉइंटर यहाँ पर मौजूद है, जबकि रेयर नाम का पॉइंटर जो सा कहते हैं यहाँ पर 1 पर मौजूद है। अब अगर यहाँ पर आप e को जो सा कहते हैं रिमूव करते हैं, e को डिलीट करते हैं, तो फ्रंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो सा कहते हैं क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर भी वो आपको यही बता रहा है कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू n, अगर फ्रंट की वैल्यू n है, यानी कि फ्रंट की वैल्यू 5 है, जब आप रिमूव इसकी वैल्यू 1 कर देंगे तो फिफ्थ लोकेशन के ऊपर जो एलिमेंट मौजूद है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सिनेरियो मौजूद है वो कह रहा है सेट फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। अगर ये फ्रंट नाम का पॉइंटर दरमियान में कहीं पर मौजूद है और उस सूरत में आप डिलीटेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस सूरत में जो सा कहते हैं फ्रंट की वैल्यू के अंदर जस्ट 1 का इंक्रीज होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट की वैल्यू जो सा कहते हैं 1 है और ये जो सा कहते हैं यहाँ पर क्यू के दरमियान में या फिर शुरू में मौजूद है। अब आप यहाँ पर जैसे ही ए को डिलीट करेंगे, फ्रंट की वैल्यू के अंदर जस्ट 1 का इंक्रीज हो जाएगा और रेयर की वैल्यू जो सी है वो एज इट इज सेम रहेगी। रेयर की वैल्यू के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यही चीज वो आपको एल्गोरिथम के अंदर बता रहा है कि अगर जो सा कहते हैं फ्रंट इन ऊपर वाले दो सिनेरियोज के अलावा किसी और सूरत में मौजूद है, यानी अगर वो दरमियान में मौजूद है या फिर जो सा कहते हैं क्योंकि शुरू में मौजूद है, तो उस सूरत में आप फ्रंट की वैल्यू के अंदर जस्ट +1 कर देंगे। इससे फ्रंट के पिछले पॉइंटर के ऊपर जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ये थे जी वो प्रोसीजर जिनको इस्तेमाल करते हुए या जिन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी क्यू के अंदर से किसी किस्म के किसी भी एलिमेंट को जो सा कहते हैं रिमूव कर सकते हैं। ये बात हमेशा ज़हन में रखनी है कि क्यू के अंदर जो सा कहते हैं हमारे पास 2 एंड्स मौजूद होते हैं, एक हमारे पास फ्रंट एंड मौजूद होता है और एक हमारे पास रेयर एंड मौजूद होता है। जब भी हम किसी भी क्यू के अंदर किसी किस्म की कोई भी इंसर्शन परफॉर्म करते हैं तो वो इंसर्शन जो सी है वो हमेशा रेयर एंड के ऊपर होती है, और जब भी हम किसी भी किस्म की कोई भी डिलीटेशन परफॉर्म करते हैं तो वो डिलीटेशन जो सी है वो हमेशा हमारी फ्रंट एंड के ऊपर होती है। और जब हम किसी किस्म की कोई इंसर्शन परफॉर्म करते हैं तो उससे फ्रंट नाम के पॉइंटर के ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इसी तरह जब हम किसी किस्म की कोई डिलीटेशन परफॉर्म करते हैं तो उससे रेयर नाम के पॉइंटर के ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, स्वाय चंद एक सिनेरियोज के अलावा। अच्छा जी, वो चंद एक सिनेरियोज कौन से हैं जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी दफ़ा भी हम लोग इंसर्शन कर रहे हैं हमेशा रेयर की वैल्यू चेंज हो रही है, फ्रंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन पहली दफ़ा जब हम इंसर्शन करते हैं तब फ्रंट की वैल्यू रेयर के साथ ही चेंज हो रही है। यहाँ पर फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू नल थी, यानी फर्स्ट टाइम जब आप इंसर्शन करते हैं तब जो सा कहते हैं रेयर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू एक साथ चेंज होती है। अदरवाइज जो सा कहते हैं हमेशा इंसर्शन की सूरत में सिर्फ रेयर की वैल्यू चेंज होती है और डिलीटेशन की सूरत में हमेशा जो सा कहते हैं फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू चेंज होती है। ये था जी हमारे पास पहला सिनेरियो जिसमें फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू एक साथ चेंज होती है। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हमारे पास एक क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है और उस सूरत में जब आप उस एक एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो उस रिमूव करने की सूरत में ना सिर्फ फ्रंट की वैल्यू चेंज होती है बल्कि रेयर की वैल्यू भी चेंज होती है। नॉर्मल प्रोसीजर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि नॉर्मली हम जब भी जो सा कहते हैं किसी किस्म की कोई भी डिलीटेशन परफॉर्म करते हैं तो उस सूरत में सिर्फ फ्रंट की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप ई को डिलीट करते हैं तो फ्रंट की वैल्यू 2 हो रही है, रेयर की वैल्यू एज इट इज सेम रह रही है। ठीक है, जबकि
हमारे पास अगर किसी क्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आ जाता है और उस सूरत में अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी डिलीटेशन परफॉर्म करते हैं तो उससे फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे ही आप इस एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सा कहते हैं फ्रंट की वैल्यू भी नल हो जाएगी और रेयर की वैल्यू भी नल हो जाएगी, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि इस क्यू के अंदर अब फर्दर किसी भी किस्म का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है जिसे आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये तरीकाकार है जी किसी भी क्यू के अंदर इंसर्शन और डिलीटेशन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।